पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत कुछ देर बाद गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, कोई भी इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त है तो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए। इलेक्शन दुरुस्त नहीं तो नताइज का सामना करना होगा। आम इंतखाबात की गहमा गहमी में तेजी आ गई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी करेगा। इंतखाबी निशानात भी आज ही अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन के लिए बड़े बड़े सियासी पहलवान मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी MKM और जमात इस्लामी समेत तमाम बड़ी जमातों ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। ENP को इंतखाबी निशान लालटेन अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। 20,000 रुपए जुर्माना करके इलेक्शन कमीशन ने ENP को 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए मोहलत दे दी। आम इंतखाबात में पंजाब से बड़े बड़े सियासी पहलवान आमने सामने होंगे। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में PTI की यास्मीन राशिद से मुकाबला होगा। NA 127 पर बिलावल भुट्टो और अता तारड़ में जोड़ पड़ेगा। NA 132 कसूर में शहबाज शरीफ और NA 199 लाहौर से मरियम नवाज का मुकाबला किससे होगा? तहरीक इंसाफ फैसला ना कर पाई। NA 264 में अख्तर मेंगल और जमाल रईसानी आमने सामने। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासिर होने के बायस मोटरवे के बेशतर मकामात पर ट्रैफिक रोक दी गई। मुल्तान सक्खर मोटरवे शेर शाह से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद। फैसलाबाद पिंडी भट्टिया मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक मुकम्मल बंद कर दी गई। M1 पर रशकई से पेशावर टोल प्लाजा तक ट्रैफिक ममनू करार। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध से हद निगाह मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें। क्वेटा से स्कर्दू तक मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। शुमाली इलाकाजात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 तक पहुंच गया। गिलगित में -5 और रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा में -1 और कल्लात में -3 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत 0 तक आ गया। NA 122 पर ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला तहरीक इंसाफ के लतीफ खोसा से होगा। हमजा शहबाज का NA 118 पर PTI की आलिया हमजा से मुकाबला होगा। NA 56 पर शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और PTI के शहरियार रियाज आमने सामने। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार की वालिदा से होगा। NA 76 नारोवाल में एहसन इकबाल और PTI के जावेद कालू आमने सामने। नून लीग के अयाज सादिक, जावेद लतीफ और आबिद शेर अली के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का फैसला ना हो सका। शाह महमूद कुरैशी, लतीफ खोसा, बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर को PTI का टिकट मिल गया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी को भी टिकट मिल गया। उमर अयूब खान, शानदाना गुलजार, जरताज गुल, जमशेद दस्ती भी नामजद। शाह महमूद कुरैशी थरपारकर, सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो लाड़काना से मैदान में उतरेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां साहब वजीर आजम बने तो उनका एजेंडा इंतकाम लेना होगा। इनके माजी को देखें तो ये अवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। नून लीग और PTI नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गए। इन्हें फिक्र ही नहीं कि इसका नुकसान मुल्क, मईशत और अवाम को होगा। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला करेगी। ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो जाती इंतकाम के बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। साबिक चेयरमैन PTI परवेज इलाही समेत दीगर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने वकीला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इलेक्शन से दस्तबरदार। PP 284 तोनसा से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। भाई जाफर बुज़दार ने तस्दीक कर दी। कहा, उस्मान बुज़दार ने तहकीकात में हिस्सा न लेने का फैसला ज़ाती मसरूफियात की बिना पर किया।
जाफर बुजदार आज़ाद हैसियत में PP 284 से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद इलेक्शन रेस से आउट। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कागजाती नामजदगी वापस ले लिए। NA 128 और PP 170 लाहौर शामिल। कहा, अब मैं किसी नशिस्त से उम्मीदवार नहीं हूं। मुस्लिम लीग नवाज और IPP में लाहौर की 3 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का इम्कान। NA 117 और PP 149 से अब्दुल अलीम खान के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। NA 128 से ओन चौधरी मुतवक्के उम्मीदवार होंगे। शेख रशीद के मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में उम्मीदवार नामजद कर दिए। NA 55 से साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत इलेक्शन लड़ेंगे। NA 56 से शहरियार रियाज को टिकट मिल गया। NA 57 से सिमाबिया ताहिर तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नामजद। दानियाल अजीज के बाद तलाल चौधरी को भी मुस्लिम लीग नवाज का टिकट ना मिला। नून लीग ने NA 96 जड़ावाला से तहरीक इंसाफ के साबिक MNA नवाब शेर वसीर को टिकट जारी कर दिया। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। इसराइल की गजा पर वहशियाना हमलों, अमरीका और इत्तेहादियों के यमन पर हमले, फजाई और बहरी कार्रवाई में हौसियों के 30 ठिकानों को निशाना बनाया। हौसियों के मुताबिक हमले में 5 आम शहरी मारे गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने धमकी दी कि हौसियों ने जारहाना रवैया बरकरार रखा तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। हमलों के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर शहरियों का एहतजाज। अमरीकी कांग्रेस में अरकान की भी मजम्मत। यमन में फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में खोकर फैमिली को 7 नशिस्तों पर टिकट से नवाज दिया। अफजल खोकर और सैफुल मलूक खोकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार। 5 सूबाई नशिस्तों पर भी खोकर फैमिली को टिकट दिए गए। इलेक्शन में सिर्फ 26 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट्स और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। भारत में इंतखाबात से पहले मोदी सरकार के ओछे हथकंडों में शिद्दत आ गई। 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल। मुसलमान रहनुमाओं का इज़हार तशवीश। DW ने मुसलमान दुश्मनी का एक और मंसूबा करार दे दिया। अमेरिका में बर्फबारी, तूफान और बारिशें। वाशिंगटन में सैलाबी सूरत हाल। बुहीरा ओकियानूस के साहिल पर तुग़यानी से मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए। 5 करोड़ से ज़ायद आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की वार्निंग। कनाडा में भी बर्फबारी और तूफान। मुतअद्दिद इलाकों में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर।